नमस्कार, कैसे हैं? मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसे मनीषी व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम है श्री राजेंद्र कुमार मिश्र जी, जो कि कानपुर के निवासी हैं और वहीं पे वे गीता की विगत 50 वर्षों से साधना कर रहे हैं। आपका प्रयास है कि आपके गीता के उन गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके आप आम जन के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रादुर्भाव हो। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार मिश्र जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा मिश्र जी जहां गृहस्थ आश्रम का पालन कर रही हैं, वहीं अपने साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपने पति को मार्गदर्शन करने में भी महती भूमिका निर्वाह कर रही हैं। इस क्रम में हनुमान के समान उनके उनके सेवक उनके मार्ग को प्रशस्त करने में श्री गौरीशंकर कोष्ठा जी का भी अद्भुत योगदान है। इस कार्य में उनके पूरे परिवार ने अद्भुत योगदान दिया है। श्री राजेंद्र कुमार मिश्र जी के महत्वपूर्ण विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं योगी योगेश्वर कालभैरव मंदिर परिवार से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आइए कुछ पल आदरणीय राजेंद्र कुमार मिश्र जी के साथ चलते हैं और गीता के उन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदरणीय मिश्र जी नमस्कार। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि पाप का प्रसार विचार जगत में किस तरह होता है। विचार जगत में पाप का प्रसार उसी तरह से होता है जैसे कि बाह्य जगत में होता है। यहाँ भी युद्ध चलता है। यहाँ का युद्ध जो है वो मन की शक्तियों और प्रज्ञा शक्तियों के बीच में होता है। इसमें भी जब इंद्रियों से प्रज्ञा का युद्ध होता है, प्रज्ञा शक्तियों का युद्ध होता है, तो इंद्रिय जगत के का दमन होता है और इंद्रिय जगत के दमन होने से कुल धर्म और जात धर्म का विनाश होता है। इंद्रियों के भी कुल धर्म और जात धर्म हुआ करते हैं। जैसे इंद्रियों का कुल धर्म है, जैसे आँख का धर्म है देखना, तो कुल धर्म स्वाभाविक और प्राकृतिक धर्म को कहते हैं। और जातिगत उनका समूहगत धर्म होता है। समूहगत धर्म में जैसे इंद्रिय समूह का धर्म है बाह्य जगत की उत्तेजनाओं को अंदर ले जाना, जहाँ से फिर मन और बुद्धि सब सक्रिय हो जाते हैं और जो सुख का वाहन करना, जब इंद्रियों का दमन कर दिया जाता है तो उनका कुल धर्म और जात धर्म दोनों बाधित हो जाते हैं। इंद्रियां बाह्य जगत की उत्तेजनाएं अंतर जगत में भेजना बंद कर देती हैं और इंद्रिय समूह अपनी जो जातिगत विशेषता है उसका अमल करना बंद कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि कुल की स्त्रियां भाव होते हैं, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वो वर्ण संकर ज्ञान उत्पन्न करती हैं। वर्ण संकर ज्ञान के अर्थ है मिश्रित ज्ञान, जिसमें भाव विचारों का मिश्रण होता है। वो विचार किस काम के। दूसरी ये है कि जब बाह्य जगत की उत्तेजनाएं मिलना बंद हो जाती हैं तो मन और बुद्धि आपस में ही विचारों का निर्माण करते हैं, जिनकी कोई वस्तुनिष्ठ और सॉलिड यानी ठोस आधार नहीं होता है। तो ऐसा ज्ञान
जो है वो ऐसा ज्ञान जो है वो अध्यात्म की तरफ नहीं ले जाता। इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? इसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, कुल की स्त्रियों के माने भाव दूषित हो जाते हैं और विचार से मिश्रित हो जाते हैं, तो शुद्ध ज्ञान पैदा नहीं होता। और शुद्ध ज्ञान जब पैदा नहीं होता तो वर्ण संकर पैदा होता है। तो वर्ण संकर कुल घातियों को जो इंद्रिय कुल का नाश करते हैं या प्रज्ञा कुल का नाश करने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये कुल घाती कहलाते हैं। तो कुल घातियों को नरक ले जाती है। और क्योंकि वर्णशंकर संतान कुल की परंपराओं, कुल के धर्म से वाकिफ नहीं होती, तो उसके द्वारा वो तर्पण और पिंडदान जैसी क्रियाओं को भूल जाते हैं, उनका संपादन नहीं करते। उसका नतीजा ये होता है कि पूर्वज लोग जो हैं उनका तर्पण न होने की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, अधोगति को जाते हैं। तो उसी तरह से ज्ञान भी कमज़ोर पड़ जाता है। जब मिश्रित ज्ञान होता है तो मिश्रित ज्ञान का जब कोई आधार नहीं होता, वो उसमें ठोसपन नहीं होता, उसमें वस्तुनिष्ठा नहीं होती, तो वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि जो प्रज्ञा शक्ति और मन की शक्ति दोनों को, अधोगति को, दोनों को अर्थहीन बनाते हैं। इसके बाद जो ज्ञान के पूर्वज कहे जाते हैं, आत्मा है, इंट्यूशन है, अहम है, तो ये ज्ञान के पूर्वज कहलाते हैं। तो ज्ञान के पूर्वज जो है, जब उन्हें पिंड तर्पण और पिंड की वो भोजन नहीं मिलता। अब तर्पण और पिंड क्या है? तर्पण माने ऊर्जा और पिंड माने उत्साह। उत्साह एक संवेग होता है जो ध्यान को आगे बढ़ाता है। तो इनसे जब ऊर्जा और इनसे उत्साह नहीं मिलता तो उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। और ये अध्यात्म के तीनों आधार हैं। तो जब इनका भोज्य पदार्थ नहीं मिलता, इनकी ऊर्जा इनको नहीं मिलती, तो ये भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये कमज़ोर पड़ जाते हैं तो अध्यात्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इंद्रियों के दमन का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इनके दमन से अध्यात्म के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जो है ये बतलाया, एक्सप्लेन किया। मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया।